इस्लाम के इतिहास में सबसे बड़ी सैर सभी मिराज सातों आसमान को पार करके हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुराक पे बैठ के जाते हैं अल्लाह से मिलने। इस जर्नी के बारे में हम सबको पता है, पर फिर भी हम में से काफी मुस्लिम्स को लगता है कि ये अलग सा मस्जिद है, जबकि इसका असली नाम है कुब्बतुल सकरा। क्यों बिके हुए न्यूज चैनल्स बार बार अलक्सा के नाम पे इस मस्जिद को दिखाते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महबूब और आप सभी का मेरे चैनल पे खुशामदीद। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि असल अलक्सा मस्जिद कौन सा है, किसने इस मस्जिद को बनाया और क्यों बनाया गया। इजराइल ने पता नहीं कितने अनेकों अटैक उनके ऊपर करे। छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने वाली बोतलों से जो बच्चे दूध पीते हैं उन बच्चों को मारा है। की डेट में अगर फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया तो लोगों को आतंकवादी दिखने लग। जहां अगर अपने देश के मुल्क की हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? आतंकवादी वो होता है जो अपने मुल्क के लोगों को भी मारता है। पर आप ये देखो, फिलिस्तीन के लोग वहां पे उसके साथ खड़े हैं। आपको इजराइल मारता है फिलिस्तीनियों को, तब कोई निकल के नहीं आता, और आज फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया तो पूरा माहौल गर्मा। साल 957 BC किंगडम ऑफ इसराइल। उस वक्त यहाँ पर कुछ ज्यूस रहा करते थे। इस किंगडम के किंग थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते थे। किंगडम ऑफ इसराइल का कैपिटल था उस वक्त जेरूसलम, और जेरूसलम में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जी ने टेम्पल माउंट बनाया था, जहाँ ज्यूस रेगुलर पूजा करते थे। साल 586 BC बेबीलोन के किंग आते हैं और इस फर्स्ट टेम्पल को तोड़ देते हैं। इसके बाद 515 BC में पर्शियन एम्पायर इस टेम्पल को फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसका नाम चेंज होकर हुआ सेकंड टेम्पल। आगे चलकर रोमन एम्पायर इस टेम्पल को भी तोड़ देते हैं, सिर्फ एक दीवार को छोड़ के। इसके बाद 6 से 4 BC के बीच में जेरूसलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी का जन्म होता है, एक ज्यूस के घर में ही। ईसा अलैहिस्सलाम जी ने अल्लाह के हुक्म से इस्लाम का पैगाम वहाँ के लोगों को, स्पेशली ज्यूस लोगों को देना स्टार्ट कर दिया था। इसी कारण गुस्से में आकर ज्यूस लोग ईसा अलैहिस्सलाम जी को क्रूसिफाइड करने की कोशिश करते हैं, पर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम जी को आसमान में उठा लेते हैं। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम जी को क्रूसिफाइड किया गया था ज्यूस लोगों के द्वारा। साल 306 AD रोमन एम्पायर के किंग वेलेरियस का डेथ होता है और उनके ही बेटे कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट नए किंग बनते हैं। कॉन्स्टेंटिन को क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद थी और इसलिए वो क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं। इसी चलते क्रिश्चियनिटी वहाँ के लोगों में फैलना स्टार्ट हो जाती है। रोमन एम्पायर में ये पहले किंग थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाया था। कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट ज्यूस लोगों को नफरत करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक ज्यूस लोगों ने असल के ईसा अलैहिस्सलाम जी को क्रूसिफाइड किया था। इसलिए इनके टाइम पे ज्यूस लोगों को सबसे ज्यादा मारधाड़ किया गया था। इसी कारण से ज्यूस लोग रोमन एम्पायर को छोड़ देते हैं और दुनिया भर में बिखर जाते हैं। लोकेशन ऑफ क्रूसिफाइड। क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग जिस जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम जी को क्रूसिफाइड किया गया था, वहाँ पर कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट बनाते हैं चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। ये चर्च टेम्पल माउंट से बस 2 किलोमीटर दूरी पे है। ज्यूस इस जगह को कहते हैं टेम्पल माउंट, पर हम मुसलमान इसे कहते हैं हरम अल शरीफ और अल मस्जिद अल अक्सा भी कहा जाता है। साल 638 AD में अरब आर्मी उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जेरूसलम आते हैं और रोमन एम्पायर को बुरे तरीके से हरा देते हैं, और उन्होंने जेरूसलम का नाम रखा था मदीनत बैत अल मकदिस, यानी सिटी ऑफ द टेम्पल। आज के टाइम पे जिस तरह मुसलमान और ज्यूस लड़ाई कर रहे हैं इस होली लैंड के लिए, पर उस टाइम सिचुएशन कुछ अलग ही थी। ज्यूस लोग उस टाइम सेफ्टी और पीस के लिए सिर्फ मुसलमान लोगों को ही विश्वास करते थे, यानी तब सिचुएशन खराब नहीं था। इसलिए कुछ साल बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवन जी सेकंड टेम्पल के बिल्कुल ही पास में बनाते हैं डोम ऑफ द रॉक, यानी कुब्बत अल सकरा और अल अक्सा मस्जिद। क्योंकि साल 685 AD से लेकर 691 AD के बीच अल अक्सा की जगह पे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने नमाज अदा की थी और अल इसरा वल मिराज जर्नी आपने शुरू की थी। जहाँ पर आपने नमाज पढ़ी थी वो जगह था अल अक्सा, और जिस पत्थर के ऊपर आपने सभी मिराज जर्नी शुरू की थी वो जगह बनी डोम ऑफ द रॉक। तो ये है कुब्बत अल सकरा यानी डोम ऑफ द रॉक। ये माशाल्लाह अल अक्सा किबली यानी अल अक्सा मस्जिद, और ये दी वेस्टर्न वॉल जहाँ ज्यूस प्रे करते हैं। ये सारी जगह को मिलाकर कहते हैं हरम अल शरीफ या अल मस्जिद अल अक्सा भी इसे कहा जाता है। क्रिश्चियंस और ज्यूस लोग इस जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं। जब भी मस्जिद अल अक्सा पर कुछ होता है तब ये मीडिया के लोग ये डोम ऑफ द रॉक की पिक्चर दिखाती है, और इसलिए ज्यादातर मुसलमान इस गोल्डन डोम को ही मस्जिद अल अक्सा समझ बैठी है। और ऐसे जियोनिस्ट जानबूझकर करते हैं ताकि हम मुसलमानों को मिसलीड कर सके, गुमराह कर सके इस गोल्डन डोम को दिखाकर। वो लोग चाहते हैं अल अक्सा मस्जिद को तोड़ना ताकि वो अपना पूरा टेम्पल माउंट बना सके, और जब वो लोग अल अक्सा मस्जिद को तोड़े गिरा दे तब मुसलमान को यही लगना चाहिए कि ज्यूस लोगों ने तो अल अक्सा मस्जिद को तोड़ा ही
ही नहीं है। दोस्तों वो लोग हम मुसलमानों को झूठे फोटो बार बार दिखाकर असल अल-अक्सा मस्जिद से ध्यान हमारा भटकाना चाहते हैं, जबकि अल-अक्सा मस्जिद ये नहीं ये है। हालांकि डोम ऑफ द रॉक भी हम मुसलमानों के लिए एक मुबारक जगह है। ये सामने मस्जिद उल अक्सा का ये हिस्सा है, इसको मस्जिद किबली कहते हैं और अब्दुल मलिक बिन मरवान ने वो बनाई थी और अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इसको तामीर किया था। अंदर एक चट्टान है और कहा जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान से मेराज पर वहां से तशरीफ ले गए थे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब मुसलमानों को पता चले कि असल अल-अक्सा मस्जिद कौन सी है।